हे गाइस, चलिए आज पढ़ेंगे हम आपकी क्लास 8th to 12th पोएटिक डिवाइसेस। तो गाइस ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 8th to 12th बोला है या 7th to 12th बोला है तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। ये बेसिकली होती तो 5th क्लास से स्टार्ट है, बट इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इट इज टॉट आफ्टर 7th और 8th। तो पोएटिक डिवाइसेस बेसिकली होती क्या है, नाम से पता चल रहा है पोएट मीन्स कवि। तो कवि कुछ डिवाइस इस्तेमाल करता है, डिवाइस मतलब बंदूक वगैरह क्या नहीं। पोएट जो होता है जब भी वो कुछ लिखते हैं, कोई भी पोएट कोई भी शायर, वर्सोफायर, शायर मीन वर्सोफायर, तो जब भी ये लोग कुछ लिखते हैं दे सिंपली वांट टू सीक द अटेंशन ऑफ द पब्लिक एंड हेंस दे एम्फेसाइज ऑन समथिंग। आसान भाषा में जो पोएट होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, ये जब भी कुछ लिखते हैं तो ये क्या चाहते हैं आपसे। जैसे आपने कहानियां पढ़ी हैं तो उनमें मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या शिक्षा मिली। ऐसे ही पोएट हैं, ऐसे ही शायर होते हैं। ये क्या चाहते हैं, आपसे बस इतना चाहते हैं कि जो इन्होंने लिखा है आप उन टूल्स को समझने की कोशिश करें जिससे पूरी पोयम आपको आसानी से समझ में आ जाए। उन टूल्स के थ्रू जो पोएट्स होते हैं, उन लिटरेचर डिवाइसेस के थ्रू, उन लिटरेरी टूल्स के थ्रू जो पोएट है वो ये बताना चाहता है कि जो पोयम उसने लिखी है उस पोयम का मीनिंग क्या है, उस पोयम को और किस तरीके से आप एनहेंस कर सकते हो या उस पोयम को समझ सकते हो। तो आसान भाषा में ये वो टूल्स होते हैं जो एक पोएट यूज करता है अपनी पोयम का मतलब समझाने के लिए, आपकी ये बात याद दिलाने के लिए कि आप भी कहीं ना कहीं उस एरा में रिलेट करते हो, आप भी इस पोयम से कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं, बहुत सारे, लेकिन जो हमारे सीबीएसई और आईसीएसई में सबसे ज्यादा यूज होते हैं बस आज हम उन्हीं की बात करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट वीडियो बना रहा हूं अभी मैं फिलहाल, उसमें आज हम बात करेंगे सिर्फ आपकी कुछ बेसिक पोएटिक डिवाइसेस की जो कॉमन आपके एग्जाम्स में आती ही आती हैं। तो सबसे पहली आपकी राइमिंग स्कीम। गाइस नाम से पता चल रहा है राइम मतलब जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, लेकिन राइम मतलब एक थीम में, एक कॉन्टिन्यूएशन में पढ़ते हैं। यहां पर राइमिंग स्कीम का मतलब क्या है। सपोज ये एक पोएम लिखी है, द रोजेस आर रेड, स्काई इज ब्लू एंड टिल दैट एवरीवन सेड टू। तो राइमिंग स्कीम का मतलब ये है कि वो वर्ड जो लास्ट में सेंटेंस के एंड में जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके जैसा जहां जहां साउंड प्रोड्यूस होगा हम उसको ए नाम देंगे। अगर दूसरा साउंड प्रोड्यूस होता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर रेड है, फर्स्ट सेंटेंस की फर्स्ट लाइन, द रोजेस आर रेड। अब आप ये देखिए रेड में से साउंड आ रहा है एड का, एड। अब ये एड कहीं और आपको दिखाई पड़ता है डेड, रेड में एड का साउंड, डेड में भी एड का साउंड, तो दोनों में सेम साउंड, इसीलिए हमने इनको क्या नाम दिया ए एंड ए। लेकिन अगर ये कहीं और रिपीट होता तो हम इसको नाम देते ए, अदरवाइज ये हो गया खत्म, ए खत्म। अब बात करते हैं सेकंड लाइन की, स्काई इज ब्लू। अब ये देखिए ब्लू का साउंड और कहां आ रहा है, क्लू टू ब्लू, सब में ऊ का साउंड आ रहा है, इसीलिए इन तीनों क्या नाम दे दिया बी एंड बी। लास्ट में फिर से टू आया, इसको भी बी का नाम दे दिया। अब अगर मैं बात करूं इस सेकंड लास्ट लाइन की, हैड टीयर्स इन आईज, तो आईज ना तो रेड से मैच कर रहा एड से, ना ही ऊ से मैच कर रहा, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया सी। तो अगर मैं ओवरऑल इसकी पोएटिक डिवाइस निकालूं तो ए बी बी सी बी एंड दैट इज कॉल्ड एज योर पोएटिक डिवाइस। रेड डेड सेम साउंड, टू ब्लू सेम साउंड, इसीलिए इनको नाम दिया ए बी एंड लास्ट इज सी। अगर साउंड आगे पोएम में रिपीट होता है तो ठीक है, नहीं होता तो आप उसको डी ई एफ इस तरीके से नाम दे सकते हैं। सेकंड पोएटिक डिवाइस है आपकी सिमिली, थर्ड है मेटाफर। अब इन दोनों को मैंने एक साथ क्यों बोला, तो जो सिमिली और मेटाफर है ना, इनमें बेसिकली कंपैरिजन होता है और बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है कि भाई सिमिली क्या है और मेटाफर क्या है। तो सिमिली का मतलब होता है जहां पर आपको तीन वर्ड दिखाई दे जाए, एज, सच और लाइक। कंपैरिजन तो होगा बट इट विल बी डायरेक्ट, मतलब दो चीजों का कंपैरिजन, ये तीन डायरेक्ट वर्ड लगाकर, एज, सच, लाइक, जैसे द ब्राइड वॉज एज रेड एज रोज, दुल्हन इतनी लाल थी जैसे गुलाब, तो दुल्हन किसकी तरह लाल है, गुलाब की तरह, और दोनों में क्या यूज हुआ है, एज। तो एज क्या हुआ आपका सिमिली। अगर यह लाइक होता, जैसे आई फेल्ट लाइक नेचर विश्ड, मुझे ऐसा लगा जैसे नेचर ने मुझे विश किया, कैसा महसूस हुआ मुझे, जैसे नेचर ने विश किया, लाइक जैसे नेचर विश करती है, सूरज निकलता है। तो यहां पर पोएट ने कंपैरिजन किससे किया, सूरज से।
क्लियर ना? तो लाइक क्या हुआ आपका? सिमिली। अब एक कंपैरिजन और होता है जिसको आप कहते हैं इनडायरेक्ट कंपैरिजन। इनडायरेक्ट कंपैरिजन में क्या होता है, जैसे मैंने बोला द होल वर्ल्ड इज अ स्टेज, पूरी दुनिया, वो एक मूवी का डायलॉग भी है, बाबू मोशा है, पूरी दुनिया इस रंगमंच की कठपुतलियां और हम सब कठपुतलियां, कुछ ऐसा एक डायलॉग था। तो वो उसमें क्या कहते हैं कि हम सब इस रंगमंच की कठपुतलियां, वी ऑल आर द पपेट्स ऑफ दिस वर्ल्ड और इन दिस वर्ल्ड। तो हम पपेट है कहां? दुनिया में। यानी द होल वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरी दुनिया क्या है? एक स्टेज। तो स्टेज का कंपैरिजन किससे हुआ? वर्ल्ड से। और ये जो कंपैरिजन है ये बिना एज सच और लाइक के है, यानी ये क्या है आपका? इनडायरेक्ट कंपैरिजन। सेकंड एग्जांपल है ही लुक्ड द वे डेड बॉडी इन द ग्रेव, वो कैसा लग रहा था? जैसे एक डेड बॉडी की तरह। लेकिन यहां पर एज लाइक और सच का कंपैरिजन नहीं हुआ, लेकिन ही का कंपैरिजन किससे हो गया? डेड बॉडी से। भाई साहब ऐसी शक्ल थी बंदे की मुर्दे की तरह, लेकिन जैसा मींस एज सच और लाइक नहीं हुए यूज यहां पर। तो ये क्या हुआ आपका? मेटाफर, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। अब एक कंपैरिजन और है, बहुत बड़े कंपैरिजन है। चलो नेक्स्ट कंपैरिजन पढ़ते हैं, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन ये सबसे आसान है, नाम से पता चल रहा है पर्सनिफिकेशन मतलब आइडेंटिफिकेशन। वो कंपैरिजन जहां पर एक इंसान की आइडेंटिफिकेशन, एक इंसान की क्वालिटीज कंपेयर करी जाती हैं, जहां पर एक इंसान की आइडेंटिफिकेशन से एक इंसान की क्वालिटीज दिखाई देती हैं, लेकिन वो क्या होंगी? छिपी हुई। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट, आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट। आई कौन कह रहा है? पोएट कह रहा है कि मैं सिल्वर हूं और मैं एग्जैक्ट हूं, मतलब मैं अपनी जगह फिक्स हूं। ऐसा कौन होता है? शीशा, मिरर। तो पोएट ने अपने आप को किससे कंपेयर किया? मिरर से। पोएट का कंपैरिजन किससे है? मिरर से। अब क्वालिटी किसकी है? इंसान की। अगर इंसान का कंपैरिजन होगा किसी चीज से, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट एग्जांपल इज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ये आपकी क्लास 10th की बुक है, एक फर्स्ट फ्लाइट, उसकी एक पोयम है, उसकी ये लाइन है द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। द टाइटल ऑफ उस पोयम का टाइटल है फायर एंड आइस। तो उसकी पहली लाइन है द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, पूरी दुनिया आग से जल जाएगी। लेकिन पोइट ने साफ साफ बोला है कि जो फायर है ना, ये फायर नहीं है, आग नहीं है, ये क्या है? इंसान की लालच, इंसान का लालच, इंसान की ग्रीड। यानी यहां पर फायर को किससे कंपेयर करा गया? इंसान की एक इमोशन, एक क्वालिटी, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उस क्वालिटी से। और वो क्वालिटी है ग्रीड, लालच। तो ये क्या हुआ आपका? पर्सोनिफिकेशन। अभी इस वीडियो में लास्ट है आपका रेपिटेशन। तो गाइस रेपिटेशन का मतलब होता है जब एक वर्ड ना पूरी पोयम में या स्टेंजा में जब रिपीट होने लगता है बार बार। जैसे आपने एक पोयम अगर पढ़ी हो, फार टू इन्फ्लुएंस, फार टू प्रोन, फार टू इन्फ्लुएंस, फार टू प्रोन, मतलब मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, मनाने की बहुत कोशिश करी, पर वो नाइटेंगल बेकार निकली, उसको कुछ समझना ही नहीं था। तो फार टू इन्फ्लुएंस, फार टू प्रोन, फार टू दो बार यूज हुआ, इसको आप क्या कहते हैं? रेपिटेशन। नेक्स्ट इज आई ट्राई टू बी हैप्पी बट नॉट हैप्पी आई वॉज दो फेल्ट हैप्पी। मैं पता नहीं खुश नहीं था, कहीं लगा खुश हूं पर नहीं था। तो अल्टीमेटली हैप्पी 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 3 बार यूज हुआ, दैट इज कॉल्ड रिपीटिशन। एक वर्ड का बार बार रिपीट होना। नेक्स्ट एग्जांपल इज शी स्माइल्ड, स्माइल्ड एंड स्माइल्ड। वो मुस्कुराई, मुस्कुराई और मुस्कुराई। ये पोएट अपने लिए कहती है, एक पोयम है माई मदर एट 66, ये उसका एग्जांपल है कि मेरी माँ मुस्कुराई, 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 स्माइल्ड, स्माइल्ड एंड स्माइल्ड। यानी एक ही वर्ड बार बार रिपीट हुआ, दैट इज कॉल्ड रेपिटेशन। तो गाइज अभी फिलहाल की वीडियो में ये 5 पोएटिक डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी से बाकी जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है उनको लेकर आता हूं। मिलता हूं बहुत जल्द। थैंक यू एवरीवन एंड यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट।